वेलकम डियर्स। वर्ल्ड मैप की सीरीज में आज हम नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को समझने वाले हैं। इसके सभी देशों को उनकी स्थिति के अनुसार जरूर समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए जब हम उत्तरी अमेरिका का मैप करते हैं तो उसमें हमें सभी देशों की स्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है इन कंपेरिजन टू अदर कॉन्टिनेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे से ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, जबकि यहाँ पर बहुत छोटे से देश हैं। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि इसमें एंटिलीज कौन से हैं, कौन-सी कंट्रीज़ वेस्ट इंडीज़ हैं, कौन-सी कंट्रीज़ यहाँ मिडल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए हम हालाँकि अभी तक सभी कॉन्टिनेंट के सभी महाद्वीपों के जिन-जिन के हमने किया है, उनके सभी देशों को उनकी राजधानियों की स्थिति के साथ फिजिकल जब आते हैं फिजिकल मैप में, तो उसके सभी प्राकृतिक परिदृश्यों के साथ में समझा हुआ है, ठीक है? लेकिन हम अभी के लिए आज के लिए जो पॉलिटिकल मैप रहेगा, वो इनकी स्थिति समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, ठीक है? अभी तक हमने किया क्या है, यदि कोई पहली बार देख रहा हो तो वर्ल्ड मैप की सीरीज़ चल रही है, उसमें शायद ये 8वीं क्लास होगी हमारी। हमने पहली क्लास में सभी जो महाद्वीप हैं, हमारे सातों महाद्वीप के मुख्य-मुख्य विशेषताओं को अलग-अलग महाद्वीपों की करके समझा था। उससे अगली क्लास में हमने एक-एक महाद्वीप को लिया, जैसे एशिया। एशिया के पहला पॉलिटिकल मैप को लिया। पॉलिटिकल मैप में सभी देश, उनकी राजधानियों के साथ और उनकी स्थिति के साथ एक-एक करके समझा और उसको याद करने की कोशिश की कि कौन-सा देश किस किस तरह से सीमा बनाएगा। अगली क्लास में हमने ये देखा कि फिजिकल मैप में क्या चीज़ कहाँ अवस्थित है। इस तरीके से हमने समझा एशिया का। फिर उससे अगली क्लास में हमने अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप को समझा। उससे अगली क्लास में हमने अफ्रीका के फिजिकल मैप को समझा। उससे अगली क्लास में हमने यूरोप के पॉलिटिकल मैप को समझा और उससे अगली क्लास में हमने क्या, यूरोप के फिजिकल मैप, प्राकृतिक मैप को समझा। ये तक अभी तक हमने कर लिया है। आज हम इसके सॉरी अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को समझने वाले हैं। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप में यदि अंतर नहीं पता हो, कोई पहली बार देख रहा हो तो इतना सा कहूँगा कि आप सारी सीरीज़ को देखिए, जिससे कि अच्छे से ये तैयार हो जाए। आपको सभी मैपिंग का आइडिया लग जाए, मैपिंग करते कैसे हैं, करनी कैसे चाहिए, खुद से तैयार करें तो कैसे करें, ठीक है? आप अगर नहीं कर सकते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। वर्ल्ड मैप की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी क्लासेस डली हुई हैं। सीक्वेंस में डली हुई हैं, वो देख लीजिए। बाकी आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ क्लासेस मिल जाएँगी, वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कॉन्सेप्चुअल कर ली है, पूरे अच्छे से समझते हुए की है। 33 क्लासेस में पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को किया है, तो वहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएँगे, तो वो सभी क्लासेस सीक्वेंस में लगी हुई मिल जाएँगी। आप अच्छे से उन्हें समझ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर प्ले स्टोर से मैं इसको डाउनलोड करेंगे हमारी ऐप को, तो उस ऐप पर भी ये सारी क्लासेस मिल जाएँगी विथ पीडीएफ, ठीक? ये उनके लिए था जो कोई पहली बार यदि क्लास को देखता है, तो बताना ज़रूरी होता है। जो स्टूडेंट हमारी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं, उस उनको बार-बार ऐसा लगेगा कि ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन कोई पहली बार देखता है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है इसलिए। चलिए देखिए, यहाँ पर हम पॉलिटिकल मैप को समझ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप को मैंने पूरे मैप को उठा लिया है यहाँ पर और पूरे मैप को एक साथ हम एक नज़र देख लेते हैं और इसमें नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा कौन-सा है? तो वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है? अभी देख लेते हैं। ये था हमारा एशिया, हमने एशिया को समझा। ये हमारा एशिया था, लगभग-लगभग एग्ज़ैक्टली नहीं बना रहा हूँ, लगभग मैं बना रहा हूँ। ये हमारा एशिया का हिस्सा था। उसके बाद में हमारा अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका का हिस्सा था, ये अफ्रीका है। ये यूरोप था, ये सारा, ये यूरोप था। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में आएगा या ओशियाना। ये हमारा नीचे हो जाता है क्या, अंटार्कटिका। और ये ऊपर यहाँ पर हो जाता है क्या, ये हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, जो दक्षिण में साउथ अमेरिका, दक्षिण वाला। और ऊपर की तरफ हो जाता है क्या, नॉर्थ अमेरिका। तो पता चल गया होगा नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है? इसको थोड़ा सा अब जूम करके एग्जैक्टली देखते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है? ये सभी इसको एक यहाँ पर अलग से छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं अलग से। बाकी अभी बताऊंगा क्यों ऐसा किया है। ये हमारा है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब इसको ज़ूम करके और केवल इसी पर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं हम? देखते रहना। नॉर्थ अमेरिका, ये आते हैं, नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पर आते हैं हम, ये है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? अब सबसे पहले तो आप ये समझें, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हुआ, एक थोड़ा-सा और इधर कर लेते हैं। चलिए, अब अच्छे से समझ आ जाएगा। ये नीचे वाली कंट्रीज़ को हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हमने इसको एक किया कि इसको हम अलग कर लें या नहीं कर लें, सबसे पहला ये डाउट है। तो ये है क्या? सबसे पहले वो देखना है। देखो, ये है ग्रीनलैंड, सभी को पता होगा। और ग्रीनलैंड क्या है? तो
उसको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ग्रीनलैंड की स्थिति क्या है। ग्रीनलैंड की स्थिति एक बार मैं यहाँ पर पूरे सभी की स्थिति दिखा देता हूँ, पूरे मैप की स्थिति, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन का मतलब क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या है? इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब हमारा वृत्त व्रत, ग्रेट सर्कल। ठीक है, बहुत सारे नाम से मैंने बता दिया। इसका मतलब सीधा सा ये है कि पृथ्वी ऊपर और नीचे दो बराबर हिस्सों में हमने बांट लिया है। ठीक है, पृथ्वी से वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप क्लास करेंगे तो सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के संबंध में जब मैंने बताया था, सूर्य पृथ्वी वाली क्लास में हमने डिटेल में समझा था कि ये इक्वेटर और ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, क्यों बनाए गए हैं और उनसे क्या लाभ हैं, क्या किस लिए बनाए गए, और यहाँ हम सूरज का संबंध कैसे लगाते हैं उससे, उसको डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये नीचे भी 30 डिग्री होगा, इसी दक्षिण में 30 डिग्री। अब यहाँ तक का पूरी जो अर्थ है ऊपर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आप मान लें ऊपर। तो यहाँ से 0 से 90 डिग्री तक ऐसे मान के चलें, ये 90 डिग्री हो गया ऊपर तक। अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो हमने इसको 3 सर्कल में बांटा। एक पहला 30, फिर उसके बाद में 60 और फिर उसके बाद में 90। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये 30 60 90 तीन बराबर हिस्से। तो सूरज की जो किरणें पड़ती हैं लगभग में बताया, ये इसको बोलते हैं हम उष्णकटिबंध। थोड़ा समझने के लिए, ये होता है शीतोष्ण हालांकि ये फिजिकल मैप का हिस्सा है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब गर्म और ठंडा, शीत और उष्ण, और ये होता है शीत। ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पर, ये फिजिकल मैप में भी काम आएगा, इसलिए अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये हो जाते हैं गर्मी सर्दी, और ये गर्मी सर्दी और गर्मी सर्दी के बीच का क्षेत्र। ठीक, अब नॉर्थ अमेरिका है हमारा, ये वाला नॉर्थ अमेरिका की स्थिति समझ गए होगे आप, कि जब ये 0 डिग्री से ऊपर है तो यहाँ तक का ये वाला तो गर्म हिस्सा हुआ, उसके बाद में ये वाला ऊपर का ठंडा हिस्सा हुआ बिल्कुल, और ये बीच में गर्म ठंडा दोनों का मिक्स हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ये समझ लेना। अब उसके बाद में थोड़ा सा समझना जरूरी ये है कि ये हमारा सूरज की किरणें यहाँ 23.5 डिग्री तक ये बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसके बीच में, इसके बीच में सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती ही नहीं है, तो यहाँ पर 6:30 से ऊपर तो यहाँ पर सर्दी, बिल्कुल सर्दी रहती है। जितना हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे सर्दी बढ़ती चली जाएगी, सबसे पहली बात। अब ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ आपको। समझ गए इस चीज़ को? तो अब देखो, ध्यान से देखना, हम एक एक करके इसको चल रहे हैं। इसका मतलब ये एरिया कौन सा है हमारा, ये वाला हिस्सा है, कौन सा है, ये वाला हिस्सा है ठंड वाला, बिल्कुल सर्दी वाला। इस बात को ध्यान से समझ लेना, ये वाला हिस्सा हुआ हमारा बिल्कुल सर्दी वाला, इससे ऊपर का। और जब सर्दी वाला हिस्सा है, सर्दी में रहेगा कौन, जो जनसंख्या रहती है, वो जनसंख्या कहाँ पर रहती है, वो रहती है जहाँ उसको भौगोलिक संसाधन मिले, है ना, पानी मिले, खाने को चीज़ें मिल जाएं, रहने को जगह मिल जाए, और मौसम अनुकूल हो, वहाँ पर जनसंख्या रहती है। इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको जनसंख्या देखने नहीं मिल रही है, कम मिल रही है। आपको यहाँ पर जनसंख्या देखने नहीं मिल रही है। जनसंख्या का मतलब जहाँ जनसंख्या होगी शहर बसेंगे, बड़े बड़े शहर होंगे। तो यहाँ के जो शहर बस गए हैं वो कहाँ पर बस गए हैं, यहाँ के शहर ध्यान से देखो, आप यहाँ पर बसे हुए हैं। ठीक, इस जगह पर अब यहाँ पर कोई ज्यादा शहर आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इतना बड़ा हिस्सा, सोचने वाली बात यह है, मैं इतना सब कुछ समझा क्यों रहा हूँ, सोचने वाली बात यह है, अगर इतना बड़ा जमीन का हिस्सा पूरे अमेरिका के लगभग बराबर सा, थोड़ा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और इंडिया से भी बड़ा हिस्सा, मतलब थोड़ा सा, लगभग लगभग मानते हैं, अगर इतना बड़ा हिस्सा हमारे इंडिया के ही पास होता। ठीक है, ये दिखा देते इंडिया के कंपैरिजन में, वो ग्रीनलैंड है और ये इंडिया है, लगभग देख लो कौन कैसा है। अगर ये हिस्सा ग्रीनलैंड का यहाँ पर होता तो जितने भी देश हैं आपस में बहुत तकड़ीन में लड़ाई होती, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। ये यहाँ पर रूस है, ये यूक्रेन है, दोनों में युद्ध है। और एक ये छोटी सी जगह है, इसके ऊपर भी बात चलता है, एक रूस का हिस्सा है यहाँ पर। रूस अपना इतना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि ये विवाद है या नहीं है वो बात बाद की है। फिलहाल ये हिस्से में किसके है, ये पूरी कहानी का सार बता देता हूँ। तो ये पूरा हिस्सा 1 मिनट देख लेते हैं। ये हो गया उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया उत्तरी अमेरिका। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीनलैंड,
ये इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है डेनमार्क। डेनमार्क, इसका मतलब क्या हुआ, ये डेनमार्क का हिस्सा है। तो हाँ, ये पॉलिटिकली क्या, ये पॉलिटिकली दोबारा समझना, दिखने में ये सीधा सीधा नॉर्थ अमेरिका के पास है फिजिकली, फिजिकल रूप में, प्राकृतिक रूप में ये नॉर्थ अमेरिका के पास है। लेकिन इस पर कब्जा किसका है, किसका कब्जा हुआ, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गई पहली चीज। डेनमार्क कहाँ पर है, तो हमने किया था डेनमार्क ये वाला देश है जो यूरोप में है, यूरोप में अंदर, तो डेनमार्क हो गया। ये इसकी राजधानी यहाँ पर नुक, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, ये हो जाता है। बाकी उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, केवल इसकी भौगोलिक स्थिति समझानी थी। एक तीसरी चीज़ थी कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड, द्वीप समूह नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप विश्व का कौन सा है, यही है। तो फिजिकली ये किसके पास है, अमेरिका के पास में है, लेकिन पॉलिटिकली जो इस पर अधिकार है वो किसका है, यहाँ का, यूरोप का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब बात आती है यहाँ की, ये है उत्तरी अमेरिका। मैंने यहाँ इससे क्लियर कर देता हूँ, ये नीचे दक्षिण अमेरिका होगा, ये यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका। ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट बाउंड्री को ले लेते हैं, ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये हो जाता है। अब इस उत्तरी अमेरिका में ध्यान से देखना, ये आपको एक दिखेगा कनाडा, एक दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिस अमेरिका को हम जानते हैं। ठीक है, बराक ओबामा या बिल क्लिंटन या जिन भी नाम को आप जानते हैं, ये अमेरिका है, ये वाला। तो ये उत्तरी अमेरिका है, नीचे दक्षिण अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका का एक देश है अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में भी एक देश है अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। कुछ इसमें प्रांत हैं, 13 प्रांतों का बना हुआ ये एक राज्य, कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके बारे में पूरा पॉलिटिकली हम नहीं देखेंगे, केवल जो हमारे लिए जरूरी है वो देखेंगे। ठीक है, एक कनाडा हो गया, एक ये यूनाइटेड स्टेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएस बोल देते हैं, और तीसरा हो जाता है मैक्सिको। ठीक है, ये तीन देश इसमें बड़े देश हैं, बाकी मैंने बता दिया, ग्रीनलैंड उधर है। तीन देश बड़े देश हैं। अब कहोगे कि ये भी तो बड़ा है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा यूएस, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये है अलास्का, अलास्का। ये अलास्का क्या है, ये अलास्का, ये वाला हिस्सा किसका है, यूएस का ही, यूएसए का ही हिस्सा है, कौन सा, अलास्का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक देश हैं, बीच में कनाडा फंसा हुआ है। इसके बारे में फिजिकली हम बाद में देखेंगे, ये बीच बीच में नदियां क्या हैं, झीलें क्या हैं, वो सब देखेंगे। अभी फिलहाल तीन देश हमें देखने को मिले हैं बड़े, कौन कौन से, पहला कनाडा। ठीक है, अब विशेषता क्या है इस कनाडा की, कनाडा की दो विशेषताएं हैं। एक तो आधी जो हमारा सिख संप्रदाय है, पंजाबी लोग हैं, वो कनाडा में बसे हुए हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा। दूसरी चीज, विश्व की सबसे लंबी बाउंड्री वाला देश कौन सा है, कनाडा। ठीक है, ये एक दूसरी चीज, यहाँ पर सीमा रेखा, ये बाउंड्री, विश्व की सबसे लंबी बाउंड्री भी यही बनाते हैं, कौन से, कनाडा और यूएस से, ये इसकी बाउंड्री है। इस तरह से ये पांच झीलें पड़ेंगी, पांच झीलों को हम फिजिकल मैप में देखेंगे, प्राकृतिक मैप में। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, री, ओंटारियो, ह्यूरॉन, ये पांच झीलें पड़ेंगी, यहीं पर एक नदी पड़ेगी। ठीक है, तो वो, ये है सबसे लंबी सीमा रेखा दो देशों के बीच में, तो ये हो जाती है। तो ये कनाडा, नीचे यूनाइटेड स्टेट्स, पांच झीलें क्या बना रही हैं, इसकी सीमा रेखा बना रही है, तो ये हो जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही है, तो राजधानी को देखेंगे तो ध्यान से नहीं दिखेगी, यहाँ पर नीचे आके मिलेगी, ओटावा लिखा हुआ शायद दिख रहा होगा। चलिए, अभी और जूम करके मैं दिखा दूंगा। तो ये है ओटावा, इसकी राजधानी। ठीक है, ये इसकी राजधानी हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए, इसकी राजधानी हो जाती है वॉशिंगटन डीसी। एक दो शहर को भी ध्यान रखना है इनके, वो बताऊंगा अभी मैं। वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर किसका मुख्यालय है, विश्व बैंक का है या किसका है, वो बहुत सारे मुख्यालय यूएस, यूएनओ के यहाँ पर हैं, दो तीन के। ये मैक्सिको है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिकन सिटी। ठीक है,
ये हमने 3 देश और उनकी राजधानी देख ली। कनाडा, कनाडा की राजधानी यहाँ पर है, नीचे की तरफ। ओटावा, यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी वॉशिंगटन डीसी यहाँ पर है, और मेक्सिको की राजधानी मेक्सिकन सिटी यहाँ पर है। 3 बड़े देश हो गए, काम खत्म। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, अभी हम इसमें क्या देखेंगे, इसके कुछ शहर हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे कि आपको अचानक से बोल दिया जाए सैन फ्रांसिस्को, नाम बहुत सुना हुआ है लेकिन है कहाँ पर? अब मैं बोल रहा हूँ कि सैन डियागो, ये कहाँ पर है? लास वेगास, लास वेगास या कैलिफोर्निया, जहाँ पर लास वेगास, जहाँ पर क्या होता है, हॉलीवुड, हॉलीवुड इंडस्ट्री है पूरी पूरी, वो कहाँ पर है? तो सबका माइंड इधर जाएगा, जबकि ये कहाँ पर है? तीनों ही इधर हैं जो मैंने नाम बोले हैं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो जो जो चीज़ें याद रखनी है वो बतानी अभी बताऊंगा मैं। फिलहाल 3 देश उनकी राजधानी हो गई हैं, वो अलास्का इसका इसी का हिस्सा है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, यूएसए का हिस्सा। अब आते हैं हम इन देशों पर। देख लो एक बार ध्यान से, कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा। यूएस, इसकी राजधानी कौन सी होगी? वॉशिंगटन डीसी। और मैक्सिको, मैक्सिकन सिटी। ये देश हो गए 3, उनकी राजधानियां हो गई हैं। अभी इनकी भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे कुछ कुछ। पहली बात तो सारे के सारे इसकी भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो एक तरफ है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, और दूसरी तरफ है कौन सा? अटलांटिक महासागर। दोनों के दोनों को कौन से वाले हैं? नॉर्थ वाले, उत्तर वाले, क्योंकि कौन सा है ये? उत्तरी अमेरिका है। बिल्कुल सीधी सी बात हो जाती है ये तो। अब थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ये कनाडा में ही पड़ती है हडसन की खाड़ी। हडसन, ये है हडसन की खाड़ी, ठीक है? यहाँ पर पड़ती है मैक्सिको और यूएसए में मैक्सिको की खाड़ी, जिसकी सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी और दूसरी हडसन की खाड़ी, ठीक है? ये हो जाती हैं। तो ये दोनों खाड़ियाँ इन्हीं दोनों देशों में आ जाती हैं, तीनों देशों में मिलकर आ जाती हैं। तो अभी मैंने क्या बताया? एक बताया कनाडा, कनाडा की राजधानी, यूएसए की राजधानी और मेक्सिको की राजधानी। दूसरी चीज़ बताई, 2 खाड़ियाँ बताई। खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड हडसन, बे ऑफ हडसन, ठीक है? ये हो जाती है। बे और इसमें गल्फ में थोड़ा-सा अंतर होता है, ज वो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया जाएगा। मैंने बताया जैसे बे ऑफ बंगाल, सबसे बड़ा जो बे है वर्ल्ड का वो कौन-सा है? बंगाल वाला। और गल्फ कौन-सा है? मैक्सिको वाला। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है, ठीक है? तो ये हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे आप, थोड़ा-सा ऊपर से लेके ही चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे विक्टोरिया आइलैंड, ये विक्टोरिया आइलैंड है। ये अलास्का हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये एलिटेन आइलैंड बोले जाते हैं। इधर यहाँ पर जाएंगे आगे जाके तो ये, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो उधर आके रूस से मिल जाएगी, ठीक है? किससे? यूएस किससे मिल जाएगा? एशिया से, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे। ये है बैफिन आइलैंड, ठीक है? बैफिन आइलैंड, इन पर बाद में चलेंगे, पहले इन्हें देख लेते हैं। बैफिन आइलैंड, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। देखो ऊपर से चलना चालू करेंगे। ये हो, चलिए, अब दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर ये बे ऑफ हडसन, हडसन बे, ठीक है? उसके बाद में ये बैफिन आइलैंड हो जाता है, ये वाला पूरा आइलैंड बैफिन आइलैंड। उसके अलावा यहाँ पर आपने सुना होगा बेफिन की खाड़ी, गल्फ ऑफ बेफिन, बेफिन की खाड़ी, ये बेफिन की खाड़ी है। इनकी स्थिति हालांकि ये फिजिकली है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। फिजिकल यानी कि प्राकृतिक मैप में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो बेफिन की खाड़ी कहाँ पर है? बेफिन की खाड़ी इधर ग्रीनलैंड था, इधर बेफिन मतलब कनाडा है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में क्या है? बेफिन की खाड़ी। इनको जोड़ने के लिए जो पानी का बड़े हिस्से को एक छोटा हिस्सा जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, जल डमरू मध्य या जल संधि। तो यहाँ पर है डेविस स्ट्रेट। एक डोवर किया था हमने लास्ट क्लास में, यूरोप वाली क्लास में, डोवर स्ट्रेट। वैसे ही एक ये है डेविस स्ट्रेट। तो बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी को इसको जोड़ने के लिए ये लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी। तो भौगोलिक स्थिति याद रखनी है कि हमारा जो कनाडा है वो कनाडा किस किस से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखो, अब फिजिकल का बहुत सारा पार्ट, प्राकृतिक मैप का बहुत सारा पार्ट मैं यहीं पर पॉलिटिकल में करा देता हूँ, क्योंकि जब तक हम दोनों को मिक्स करके नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो जाता है हडसन की खाड़ी, एक बताया। ये हो जाता है बेफिन खाड़ी, ये डेविस सी, डेविस स्ट्रेट, और ये लेब्राडोर सागर, ठीक है? लेब्राडोर की जलधारा यहीं पर बैठी बहती है। ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड यहाँ पर दिख रहा होगा। कभी इस सब जगह पर किसका? ब्रिटेन का ही कब्जा होता था, ठीक? तो वो छोड़ देते हैं, अभी ये लेक्स वगैरह हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। विक्टोरिया आइलैंड है, ये बैंक्स आइलैंड है, ये ब्योफोर्ट सी है, इसको बाद में देखेंगे फिलहाल के लिए।
तो ये हो जाता है। ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हडसन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, लैब्राडोर सी और डेविस स्ट्रेट। तो इस सब से घिरा हुआ है कौन? कनाडा। कनाडा जब भी माइंड में आए, कनाडा कोई भी नाम ले, तो 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन-सा? पहला बेफिन खाड़ी, हडसन खाड़ी, लैब्राडोर सागर और डेविस जलसंधि। ठीक है? 4 चीज़ें माइंड में आनी ही आनी चाहिए, ठीक है? जब भी याद करोगे इसको, कनाडा को। बाकी चीज़ें हम प्राकृतिक मैप में देख लेंगे। अब देखो ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स था, वो मैंने बता ही दिया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का ही नाम है, मतलब हिस्सा है। यहाँ पर झीलें हैं, वो सब बाद में देखेंगे। इसके कुछ शहर को याद रखना है यूनाइटेड स्टेट के, थोड़ा-सा कर लेते हैं। यहाँ पर इसका शहर सबसे पहला वॉशिंगटन डीसी यहाँ पर है, जो इसकी राजधानी है। ठीक है? उसके अलावा न्यूयॉर्क यहाँ पर है, न्यूयॉर्क का अपना एक स्थान है, इसमें बंदरगाह में, विमानपत्तन में, बहुत सारी चीज़ों में, तो वो न्यूयॉर्क हो गया। बाकी इसको आप देखेंगे उसमें, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में। एक ये बोस्टन, बोस्टन टी सुना होगा नाम, तो ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बोस्टन। आगे आते हैं बफेलो, ये बफेलो पार्क है, चलो छोड़ते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, एटलांटा, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। एक ये मियामी शहर है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम इधर की तरफ आते हैं, तो बिल्कुल अपोजिट साइड में ये आता है सैन डियागो, सैन डियागो नाम आता है। उसके बाद में आता है लॉस एंजलिस, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, लास वेगास, यही वो जगह है, कौन सी जगह है जहाँ पर क्या है? हॉलीवुड। तो यहाँ पर इसकी राजधानी है और वहाँ पर है हॉलीवुड। आगे देखेंगे हम, कैलिफोर्निया वाला जगह ये वाली है, कैलिफोर्निया, इधर न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी और बोस्टन वाली जगह है, ठीक है? यहाँ पर मियामी। तो ये जगह हो जाती है, ठीक। इसके ऊपर चलते हैं। बाकी देखो, विश्व के मुख्य मुख्य शहरों को मैं अलग सीरीज लूंगा, उसमें बताऊंगा सभी शहरों को। तो यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा यूनाइटेड स्टेट, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है वैंकूवर। हाँ, एक चीज़ और बतानी भूल गया हूँ, मैंने बताया कनाडा में पंजाबी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा कनाडा में पंजाबी हैं वो इस वाले क्षेत्र में है, और ये वाली जगह पड़ती है वैंकूवर, मतलब इसको बोला ही पंजाब जाता है वहाँ पे, तो ये वाली जगह हो जाती है, ठीक। आगे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है मैक्सिको। मैक्सिको, इसमें मैक्सिको की खाड़ी हो जाती है, ठीक। ये चुआउआ एक जगह है, यहाँ पर मरुस्थल है, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, चुआउआ का मरुस्थल पड़ता है। उसके अलावा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे लिए काम का है, मैक्सिको किस में आ रहा है? तो मैक्सिको यहाँ पर एक लाइन देख रहे होगे आप, 23.5 डिग्री, जैसे कि भारत है, भारत के बीचों बीच से क्या गुजर रही है? कर्क रेखा। तो वैसे ही वही कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री, जो लगभग लगभग मैक्सिको के भी बीच से गुजर रही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। मैक्सिको के बीच से जा रही है कौन सी? कर्क रेखा। और यहाँ पर कनाडा के ऊपर जा रही है कौन सी? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आ रहा है कनाडा से, एक लंबी स्ट्रेट लाइन। तो इस बात को ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है ये। खासतौर से ये मैक्सिको वाला, मैक्सिको सिटी हो गया। अब इसके बाकी देशों को हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उससे पहले यहाँ पर मुझे दिखाना पड़ेगा ये। हम नीचे आते हैं, तो ये सेंट लॉरेंस वगैरह इन सब को बाद में देखेंगे। एक सागर आप देखेंगे, ये महासागर है, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये सार्गेसो सी यहाँ पर दिखता है, लेकिन वो इसमें नहीं, फिजिकल मैप में दिखेगा। यहाँ पर आते हैं तो गल्फ ऑफ मैक्सिको हो जाती है, यहाँ पर आपको दिखेगा कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ऊपर था लेब्राडोर सागर इसके ऊपर, और यहाँ पर था कैरेबियन सागर, ठीक। कैरेबियन सागर के चारों तरफ कुछ देश हैं, ध्यान से सुन लेना। कैरेबियन सागर के चारों तरफ कुछ देश हैं और कुछ द्वीप हैं। कौन से हैं? ध्यान से देखो, ये यहाँ से ये ऐसे करके, ये कैरेबियन सागर, सागर बनता ही कैसे? चारों तरफ से बंद सा हो और थोड़ी सी जगह पानी की हो, तो वो उसको सागर बोलेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसे करके, ये हमारा दक्षिण अमेरिका आ जाता है। बाकी ये जो हिस्सा है वो किसका है? उत्तरी अमेरिका का। तो ये कैरेबियन सागर के चारों तरफ है। तो कैरेबियन सागर से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? कनाडा लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। यूएस से लगा हुआ है? यूएस नहीं लगा हुआ, गल्फ ऑफ मैक्सिको से लगा हुआ है, ठीक। मेक्सिको लगा हुआ है? मेक्सिको लगा हुआ है। मेक्सिको और बाकी इन दोनों देशों को छोड़ के, जितने भी देश, दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं, वो सारे के सारे किससे लगे हुए हैं?
उनकी एक विशेषता है कि वो यहाँ से किससे लगे हुए होंगे, कैरिबियन सागर से। कौन सा नहीं लगा होगा वो ध्यान रखना है। तो एक यहाँ पर देश पड़ेगा, हाँ, ये अल सल्वाडोर दिख रहा होगा। यहाँ पर है होंडुरास, तो होंडुरास लगता है, अल्टा अल सल्वाडोर नहीं लगता है क्योंकि वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो हम ध्यान किसको रखेंगे, अल सल्वाडोर को। अल सल्वाडोर किससे लग रहा है, तो वो यहाँ पर पैसिफिक ओशन से लग रहा है, ना कि कैरेबियन सागर से लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ सारे देश इससे लगे हुए हैं। तो किस किस को ध्यान रखना है, दो ऊपर थे, एक ये यहाँ पर हो गया, तो ये कैरेबियन सागर से नहीं लग रहे हैं। बस इन्हीं चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है हमें। ठीक, अब देखते हैं एक एक देश को। इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका, बोल देते हैं, मतलब ऐसा एज सच है, मध्य में पड़ रहा है उत्तर और दक्षिण के, तो इसको बोल देते हैं मध्य अमेरिका, ये वाला, ये वाली जगह। ठीक है, समझ में आ गई। मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पर पहला देश पड़ता है ये ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, किसकी माला, ग्वाटेमाला, ये ग्वाटेमाला। और जूम करना पड़ेगा, बहुत छोटे देश हैं। चलिए, ये है ग्वाटेमाला, ये ग्रीन वाला ग्वाटेमाला। इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो ग्वाटेमाला सिटी है, वो यहाँ पर है, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी। ठीक है, इसी के ऊपर एक देश है, कौन सा, ये है बेल्ज, बेल्ज। ठीक है, तो इसकी राजधानी है बेलमोपन, बेलमोपन। ठीक, सबकी राजधानी आप एक बार एक नज़र देख लें बस, बाकी आपको ध्यान रखना है बेल्ज, ये हो जाता है। तो मैक्सिको से कौन से देश लगे हुए हैं, मैक्सिको के एक यूनाइटेड स्टेट लगा हुआ है, बाकी तो यूनाइटेड स्टेट किससे लगा हुआ है, यूएस, कनाडा, और नीचे मैक्सिको। मैक्सिको किस किस से लगा हुआ है, तो मैक्सिको लगा हुआ है यूएसए से, उसके अलावा ग्वाटेमाला से, और उसके अलावा बेल्ज से। ठीक है, हो गए देश। यहाँ से बाकी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, किसी से नहीं लगा हुआ। और ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पर देश पड़ रहा है एक अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर को मैंने बताया क्या, क्या है, ये कैरेबियन सागर में ना होकर इधर की तरफ है। तो ये कौन सा हो जाता है, अल सल्वाडोर, इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। ठीक, ये हो जाती है इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर। ऊपर की तरफ है होंडुरस। अब कहोगे कि ये इधर नहीं लग रहा होगा, होंडुरस इधर लग रहा है। ठीक है, यहाँ छोटी सी जगह आ रही है, देखना, छोटी सी जगह बीच में गैप दिख रहा है, तो वो किससे, यहाँ पर पैसिफिक ओशन से, प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे देश जितने भी दिखेंगे आपको, सारे के सारे माइंड में फिक्स कर लेना, जैसे बता रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ बस वैसे वैसे समझते जाओ। सारे के सारे देश, सारे के सारे देश ये प्रशांत महासागर से लगे हुए हैं। इससे प्रशांत पैसिफिक ओशन से लगे हुए हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन से। ठीक है, लेकिन इनमें एक तीन देश ऐसे हैं, दो ऊपर वाले हो गए, एक ये हो गया कौन सा, अल सल्वाडोर, जो कैरेबियन सागर से नहीं लगे हुए हैं। बाकी सारे देश क्या है, कैरेबियन सागर से लगे हुए हैं। कहोगे ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला भी इस जगह पर आकर कैरेबियन सागर में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ध्यान रखना है। तो ये ग्वाटेमाला, वेल्स, यहाँ पर एल सल्वाडोर, ऊपर की तरफ है ये होंडुरस, ये वाला। तो ये इधर भी लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है होंडुरस। अजीब सी इसकी राजधानी है टेगुसिगाल्पा, टेगुसिगाल्पा। ठीक, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, टेगुसिगाल्पा। ठीक, ये इसकी होंडुरस की राजधानी हो जाती है। उसके अलावा नीचे आता है निकारागुआ। निकारागुआ इधर भी है, इधर भी है। ऐसा मान लो कि एक प्लॉट है, उसके इधर भी गेट है, दूसरी तरफ भी गेट है, पीछे भी है, और ये आगे मेन गेट तो है ही। तो ये सारे के सारे देश ऐसे हैं, बस इसमें एक को छोड़कर, एल सल्वाडोर को छोड़कर। ठीक, तो ये निकारागुआ हो जाता है। अब यहाँ पर बीच में झील या कुछ भी पड़ेगा तो वो हम बाद में देख लेंगे। निकारागुआ, मैनागुआ इसकी राजधानी है, मानागुआ, मानागुआ, निकारागुआ, मानागुआ। यहाँ पर फिर एक देश पड़ता है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, ये क्लियर क्लियर दिख रहे होंगे, कोस्टा रिका, इसकी राजधानी है सैन जोस। सैन जोस राजधानी है किसकी, कोस्टा रिका की। और आगे चलते हैं तो हमारा लास्ट देश आता है पनामा। इसकी राजधानी यहाँ पर पड़ती है पनामा सिटी। और इसी पनामा से यहाँ से एक नहर निकाली गई है, कौन सी, पनामा नहर। तो ध्यान रखना है, पनामा देश नॉर्थ अमेरिका का, इसका उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचे वाला देश है। यहाँ पर है ये बिल्कुल प्रशांत महासागर, और ये अरेबियन सागर, दोनों में सारे देश आ रहे हैं, हालांकि एक को छोड़ के। बाकी यहाँ पर एक नहर है, वो नहर क्या है, पनामा नहर है, जो प्रशांत महासागर को और अटलांटिक, ये क्योंकि कैरेबियन सागर तो ये अटलांटिक महासागर है, इसी का हिस्सा है कैरेबियन सागर। तो चाहे तो ऐसे समझ लें कि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रही है,
या फिर प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अलग किसको कर रही है? तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से कौन सा देश टच कर रहा है? तो वो कर रहा है पनामा देश। अलग पूरी तरीके से नहीं कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर फिर ये भी आ जाता है, इसका पनामा का थोड़ा सा एक हिस्सा आ जाता है जो इधर की तरफ आ जाता है। ठीक, तो देश याद रखने हैं। उत्तरी अमेरिका के बड़े देश 3 देश हो गए। कौन सा? कनाडा था, उधर भी अलास्का कना यूएसए का हिस्सा है, यूएसए हो गया, और तीसरा हो गया मैक्सिको। तीनों की राजधानी होगी, ठीक है। ओट्टावा हो गया, इधर वॉशिंगटन डीसी हो गया, मैक्सिकन सिटी हो गया। नीचे की तरफ आए तो मध्य अमेरिका के देश पड़े कुछ। कौन कौन से हो गए? ग्वाटामाला हो गया, राजधानी अपने हिसाब से देख लेना, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, गिल्ज, बिल्ज। उसके अलावा नीचे की तरफ आए एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ग्वाटेमाला, उसके ऊपर बिल्ज, उसके नीचे आए तो होंडुरस, एल सल्वाडोर, होंडुरस, एल सल्वाडोर, यहाँ पर निकारागुआ, ये कोस्टा रिका, और नीचे पनामा। हो गए मध्य अमेरिका के देश। अब आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ये कौन से देश हैं? आपने नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज की टीम आई है। अब वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। जब आप मैप में ढूंढेंगे तो आपको वेस्ट इंडीज ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वेस्ट इंडीज एक कौम है क्या? हम, ये अंग्रेजों का बना हुआ या बनाया हुआ या क्या जो भी था, जब ये भारत को खोजा गया तो इधर, हमारा भारत क्या है? इंडिया। तो इधर है इंडीज, ईस्ट इंडीज, ठीक, ईस्ट इंडीज, ठीक। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, ये वाला, ये ईस्ट। हम इधर आ रहे हैं तो ये हो गया वेस्ट। तो वेस्ट के जो कल्चर है, वेस्ट का वही कल्चर कहलाता है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज में क्या आ जाएगा? ये सारा का सारा वेस्ट इंडीज है। ध्यान रखना इस बात को, कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा वेस्ट इंडीज, तो ये हो जाता है। अभी इसमें ध्यान क्या रखना है आपको? जो मेन चीज है, ये तो मैंने जानकारी के लिए बता दिया, बाकी मेन चीज ये है, यहाँ पर ये वाले देश दिखेंगे आपको बड़े बड़े। ये वाले देश बड़े का मतलब बहुत बड़े नहीं, उनके नाम सामने तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी इन कंपेरिजन टू दीज कंट्रीज, ठीक है, इन देशों के कंपैरिजन में ये देश फिर भी बड़े दिखेंगे। अब ये देश दिखेंगे आपको बहुत छोटे छोटे। अब ध्यान से देखना, केवल पॉइंट पॉइंट लगे हुए हैं, तो सभी के सभी क्या हैं? द्वीप हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये देश हैं छोटे छोटे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे द्वीप। इनको बोलते हैं एंटिल, इन सभी को एंटिलीज, एंटिलीज पर्वत। देखो हमारा क्या है, समुद्र के नीचे भी पर्वत है, और समुद्र के नीचे जो पर्वत हैं, वो पर्वत जब ऊपर, जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे, ज्वालामुखी चलता रहेगा, जब वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो हमें छोटा सा हिस्सा उस पर्वत की चोटी चोटी दिखाई देगी। वो चोटी चोटी, ऐसा तो होता नहीं है बिल्कुल चौच हो, तो ऊपर जब हमें दिखाई देगा तो वहां पर वो द्वीप के रूप में आएगा। जैसे कि ऐसा मान लेते हैं, ये कुछ है यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर ये पर्वत है, इसके ऊपर ऐसे करके, अब ये पर्वत आपको छोटा सा दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखेगा? ये द्वीप बन जाएगा। अब ये पर्वत नहीं रहा, जबकि पर्वत क्या है? ये पूरा पूरा नीचे समुद्र में, महासागर में ये पूरा पर्वत चल रहा है। तो वैसे ही वो द्वीप, वो पर्वत जो ऊपर आ गए हैं और द्वीपों का रूप ले लिया है, ठीक, ये है एंटीलीज, एंटीलीज। तो ये वृहत एंटीलीज, बड़े एंटीलीज या ग्रेट एंटीलीज, और ये क्या है? लेसर एंटीलीज, ठीक है, लेसर एंटीलीज। तो ये छोटे छोटे हैं तो लेजर छोटे, और ये बड़े हैं क्या? एंटीलीज। दोनों को ध्यान रखना है। तो एंटीलीज कंट्रीज कौन सी हैं? तो वो ये सारी हैं। अब इनमें कौन से आते हैं? ये आते हैं क्यूबा, सबसे बड़ा है इनमें क्यूबा, ठीक है, ये हो गया क्यूबा। इसकी राजधानी कौन सी? हवाना। क्यूबा, हवाना, क्यूबा, हवाना, क्यूबा, हवाना, हवाना इसकी राजधानी होगी। नीचे आते हैं तो आता है जमैका, ठीक है, जमैका। एक धावक का नाम सुना होगा, जो अक्सर ज़्यादातर रेस में पहले नंबर पर ही आए, तो वो जमैका के थे। नाम आप जमैका के हैं, आप नाम बताइएगा। बोल्ट वोल्ट करके कुछ होगा। तो यहाँ पर जमैका, वो जमैका देश यहीं पर है, ठीक है। ये इसकी राजधानी किंगस्टन, किंगस्टन। अब देखो इनमें, हाँ, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, इनमें कुछ स्वतंत्र रूप से देश हैं और कुछ दूसरी कंट्रीज के अधीन है, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो जो किसी के अधीन होगा, तो यहाँ पर मैप में भी जब आप पढ़ेंगे तो उसके आगे उस कंट्री का नाम लिखा होगा, मतलब वो टेरिटरी होगा किसी दूसरी कंट्री का, ठीक है।
तो उसको हम छोड़ देंगे। तो स्वतंत्र रूप से देश कौन से हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। तो एक हो गया क्यूबा, हवाना इसकी राजधानी होगी, एक जमैका हो गया, किंगस्टन इसकी राजधानी होगी, एक ये था बहामास। बहामास, बहामास चप्पल भी आती है ना, फुटवियर, इसकी राजधानी नस्साउ। ठीक है, नस्साउ बहामास हो गया। ये सब बहामास है, ये वाला हिस्सा, मतलब छोटे छोटे द्वीप हैं, तो ये बहामास, नस्साउ हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये तुर्क्स एंड शाइगो आइलैंड, इससे नाम याद आया मुझे, शिकागो बताना भूल गया हूँ, शिकागो यहीं पर पड़ेगा यूएसए में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये यूके यहाँ पर इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा होगा, यदि दिख रहा है, बहुत छोटा सा है, मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ। यहाँ पर है वर्जिन आइलैंड। ठीक है, इस वर्जिन आइलैंड के नीचे, और बड़ा नहीं हो पाएगा, चलिए कोई बात नहीं, ये वर्जिन आइलैंड है, इस वर्जिन आइलैंड के नीचे लिखा हुआ है यूएस। तो ये क्या है, इस यूएस, यूनाइटेड स्टेट की ही टेरिटरी है, कौन सी, वर्जिन आइलैंड। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, और इसके नीचे लिखा हुआ है यूके। इसका मतलब क्या है, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये उसकी टेरिटरी है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो कुछ टेरिटरी है और कुछ क्या है, स्वतंत्र देश हैं। तो ये क्यूबा, हवाना, जमैका, किंगस्टन, बहामास हो गया। उसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा हेती। हेती, ये हेती है, हेती की राजधानी ये पोर्टो प्रिंस, पोर्टो प्रिंस ये इसकी राजधानी हो जाती है हेती। क्यूबा, जमैका, बहामास और हेती। हेती से इधर आते हैं तो यहाँ पर डोमिनियन रिपब्लिक, इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो इसकी राजधानी है, यहाँ पर नीचे है बिल्कुल, डोमिनियन रिपब्लिक की। और यहीं पर एक देश है, सॉरी शहर है सेंटियागो। ठीक है, सेंटियागो, वो सैन फ्रांसिस्को था, अगर किसी का माइंड यहाँ पर जा रहा हो, यूएस में एक देश था उधर की तरफ आप जाएंगे, सेंट सैन डियागो और सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है सेंटियागो, वो था सेंट फ्रांसिस्को, सेंट सैन डियागो, वहाँ पर देखना आप यूएस में, और यहाँ पर है सेंटियागो। ठीक, तो यहाँ पर हो जाता है सेंट डोमिनिगो, इसकी राजधानी हो जाती है डोमिनियन रिपब्लिक की। इधर आते हैं तो ये पोर्टो रिको, प्यूर्टो रिको। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये कोई देश नहीं है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे से तो देश दिखेंगे, ये बड़ा नहीं दिखेगा, तो बड़ा मतलब दिखेगा, तो ये देश नहीं है। ये क्या है, ये यूएस की ही टेरिटरी है, उसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ है यूएस। तो यहाँ देश कौन सा है, बहामास हो गया, क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, हेती हो गया। ठीक, और ये हो गया हमारा डोमिनियन रिपब्लिक हो गया। उसके आगे कौन कौन से देश हो गए, 1 2 3 4 5, ध्यान से देख लेना। उसके आगे चलते हैं तो यहाँ एंगुइला, ये यूके की टेरिटरी है, यूके की। सेंट मार्टिन है, ये फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस देश की। यहाँ पर सेंट मार्टिन है, ये नीदरलैंड की टेरिटरी है। सेंट बार्थिलिम्ब है, दिख रहा होगा, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, ऐसे ही मैं बोल के बता रहा हूँ, ये फ्रांस की टेरिटरी है। अब यहाँ पर दो देश आते हैं, सेंट किट्स, अलग से लिख देता हूँ, किट्स एंड नेविस, इसके आगे लिखा हुआ है सेंट। तो सेंट किट्स एंड नेविस एक देश है, कौन सा, ये वाला, यहाँ पर मतलब छोटा सा द्वीप है, 3 4 द्वीप, उनको। आगे नीचे आ रहा है एंटीगा एंड बारबूडा, बारबूडा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या यहाँ रखना है, बारबूडा, जैसे वो है ना सैन डियागो, सैंटियागो शहर का नाम है वो तो हालांकि, लेकिन ये देश का नाम ही बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो ये बारबूडा है, ये बारमूडा नहीं है, बरमूडा नहीं है, बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जिसको आप जानते हैं, वो बरमूडा नहीं है, वो बरमूडा है, ये यहाँ पर दिखेगा। बरमूडा यूके की टेरिटरी है, यूके का द्वीप है, यूके का जिस पर अधिकार है, कब्जा है, वो है बरमूडा यहाँ। और ये है बारबूडा। ठीक, तो कौन से हो जाते हैं यहाँ पर, इनमें देखते हैं। तो यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक सेंट किट्स एंड नेविस। यहाँ पर हमें देखने को इसी के नीचे एक दूसरा देश मिलता है, एंटीगा एंड बारबोडा। उसके नीचे आता है तो ये फ्रांस की टेरिटरी है, छोड़ देते हैं। यहाँ पर डोमिनिका एक देश देखने मिलेगा, डोमिनिका। उसके नीचे आते हैं तो मार्टिनिकी, ये फ्रांस की टेरिटरी है। यहाँ पर सेंट लूसी का ये देखने मिलेगा, और यहाँ पर बारबाडोस एक देखने मिलेगा। तो इन्हें याद कैसे रखेंगे, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो इन्हें याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर 3 सेंट मिलेंगे, सेंट मतलब साधु का होता है नाम वैसे, लेकिन सेंट के नाम पर 3 देश मिलेंगे। एक सेंट, कौन सा, सेंट किट्स एंड नेविस,
बाकी सेंट को छोड़ देना है, सेंट है यहाँ पर सारे। इस सेंट को याद रखना है, सेंट किट्स एंड नेविस। उसके नीचे है सेंट लूसिया, दूसरा देश हो जाता है। और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिस, ग्रेनेडाइड्स, ठीक है, ये तीसरा। सेंट किट्स, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट। तो ये 3 सेंट हो जाते हैं जिन्हें केवल याद रखना है, ये हुए। उसके अलावा और कौन सा देश है, तो यहाँ पर एंटीगा एंड बारबुडा, डोमिनिका, बारबाडोस एंड ग्रेनाडा, ग्रेनाडा एंड, हाँ, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, ट्रिनिडाड एंड टोबागो। सबसे जो यहाँ पर सबसे नीचे वाला है वो ट्रिनिडाड टोबागो। उसके ऊपर मैंने बताई दी हैं ये कौन कौन से हैं। सेंट किट्स एंड नेविस पूरे इस नॉर्थ अमेरिका का सबसे छोटा देश है, सबसे बड़ा देश आपको दिख ही रहा है, ठीक है। ये सारे देश हो जाते हैं, तो इनमें ध्यान क्या रखना है, ये सभी देशों की खास बात है कि सभी कैरेबियन सागर से लगे हुए हैं, एल सल्वाडोर को छोड़कर। बाकी सबकी, इन सब की खास बात है कि ये किससे लगे हुए हैं, तो ये आते हैं हमारे इसमें अटलांटिक महासागर में। इन सब की बात है, विशेषता है कि इनको एंटिलीज बोला जाता है, एंटिलीज कंट्री, ये ग्रेट एंटिलीज बड़े वाले, और ये लेस एंटिलीज। उसके अलावा ये मध्य अमेरिका के देश बोले जाते हैं और वो उत्तरी अमेरिका के बड़े देश बोले जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे देश हो गए। एक बार एक नज़र सभी देशों को, मैं चाहूंगा कि आप एक नज़र मार लें इन पर एक साथ में, ठीक है। और जिसने क्लास देखी है तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, ठीक है, और बाकी को भी जोड़ कर रखना, साथ में खुद जुड़े रहना, ठीक। चलिए देखो, सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर कनाडा था, यूएसए का ही एक पार्ट, वहाँ पर अलास्का, यहाँ पर यूएसए। नीचे आते हैं मैक्सिको, उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर ग्वाटेमेला, बेल्स, एल होंडुरास, एल सल्वाडोर, नीचे आए तो निकारागुआ, उसके नीचे आए तो कोस्टारिका, उसके नीचे आए तो पनामा, लंबा सा, ठीक है, पनामा नहर। यहाँ पर ये मध्य अमेरिका हो गया। यहाँ पर ये ग्रेट एंटिलीज और कैरेबियन सी वाले बाकी देश देखते हैं तो क्यूबा सबसे बड़ा है, ऊपर बहामास है, नीचे जमैका है, साइड में आते हैं तो हैती है, उसके साइड में आते हैं तो डोमिनियन रिपब्लिक है। ये बस 4-5 देशों को याद रखना है। हमारे मेन इंपॉर्टेंट देश यही हैं उत्तरी अमेरिका, ठीक है। बाकी को भी याद हल्का हल्का सा ध्यान रख लेंगे। जैसे कि साइड में आए तो बहुत सारी टेरिटरीज हैं, यहाँ पर ये भी टेरिटरी है, दूसरे देशों के अधीन है। स्वतंत्र रूप से कौन कौन से हैं, 3 सेंट बताए मैंने, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लुसिया और सेंट विंसेंट, ठीक। उसके अलावा बारबोडसा, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाड, ये तीनों डा वाले 3 देश हो जाते हैं, और डोमिनिका। तो ये सारे के सारे हमारे, और एक वहाँ और बचा हुआ था एंटीगा एंड बारबुडा, मतलब डाडा वाले देश हो जाते हैं 3-4, ये हो गए। तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप कंप्लीट होता है। इसके अलावा फिजिकल मैप, प्राकृतिक मैप, यहाँ पर क्या है, ये झीलें कैसे हैं, क्या है ये, क्या सब है, तो वो सब हम देखेंगे फिजिकल मैप में, प्राकृतिक मैप। बस यही है। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, बाकी खुद जुड़ना और जुड़े रहना, बाकी को भी जोड़ना। और नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें डिटेल में समझ लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।